देखिएगा भाई, ये आपका जो है 5th लेक्चर है। ये 5th लेक्चर है आपका, ठीक है। 5वां लेक्चर है आपका, क्लियर। 5वां लेक्चर आपका है। हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था, सही है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, ये आपको पोएम पढ़ाई गई थी, ठीक है। ये पोएम आपको पढ़ाई गई थी, यहाँ मैं अब लिखवाना नहीं है, ठीक है। ये पोएम पढ़ाई गई थी आपको, और इतने से हमारा काम चल जाएगा, है ना। ये पोएम अभी मैं लिखा रहने देता हूँ, क्यों, क्योंकि इस पोएम का हमारा जो है एक्सप्लेनेशन में हमें इसको यूज करना है। और इतने शब्द का ब्लैक बोर्ड का हमारा यूज भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या काम करना है, इतने हिस्से में क्या करना है, हमें जो है इस पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। लेकिन सेंट्रल आइडिया से पहले अपने पेंसिल वगैरह निकाल लीजिए, नोट पेंसिल वगैरह निकाल लीजिएगा। और उसमें मैंने आपको तरीका बताया था, सही है। पहले हम क्या करते हैं, हार्ड वर्ड करते हैं। 5वां आपका लेक्चर स्टार्ट है, ये हार्ड वर्डिंग यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लीजिएगा, डिफिकल्ट वर्ड लिख लो या हार्ड वर्ड लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड स्पेस, डिफिकल्ट वर्ड स्पेस, मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन हिंदी। क्लियर हो गया। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इन हिंदी, ये हो क्लियर। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इन हिंदी, सही है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, 10 वर्ड मीनिंग आपको करने होते हैं। 8 मैं लिखवाऊंगा, 2 आप अपने आप देखेंगे, सही है। पहले तो मैं लेब्रानम ही लिखवाया था। वो लेब्रानम क्या है, एक प्रकार का पेड़, क्या इसको लिखवाया था, यही पता हो कि लेब्रानम है क्या। LABURNUM, एक प्रकार का वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष है, या पेड़ लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। स्टिल, पहले वहीं से लिख रहा हूं मैं। साइलेंट, शांत, क्वाइट, बिल्कुल, QUIT, स्टिल, अचल, शांत के लिए आता है स्टिल, ध्यान रखना, सही है। सनलाइट, सूरज का प्रकाश, 2 4 और 5, 3 और लिखने हैं। सीड, बीज, गोल्डफिश, एक चिड़िया है। चिड़िया है ना। और टिल, 2 4 6 7, और टिल माने तक, TILL, टिल माने तक, टिल माने तक। दोबारा सुन लीजिएगा। लेब्रानम, साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, सनलाइट, सीड्स, गोल्डफिश एंड टिल। 8 मैंने लिखवाए हैं, 2 आप खुद लिखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, आप पर डिपेंड करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये लिख लो। क्लियर है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये डिफिकल्ट वर्ड, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बराबर में क्या लिखा हुआ है, इससे आपको भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ये समझ लीजिएगा आपकी पोएम लिखी हुई है, बस ये मान के चलें, ठीक है। ज्यादा आप मतलब ना रखें इससे, बस इतना समझ लीजिएगा। दस लिखने हैं आपको वर्ड मीनिंग। अब नए पेज से, ठीक है, नया पेज
ओपन करेंगे और नए पेज पे हेडिंग डालिएगा वही पुरानी जो आप अब तक डालते आए हैं, सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव क्लियर है। सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव। मैं फिर बता रहा हूं, इससे मतलब ना रखें 6 लाइनों से बिल्कुल भी। आप इन 6 लाइनों से बिल्कुल मतलब नहीं रखें, ठीक है। देखिएगा द सेंट्रल आइडिया यहां से लिखा थोड़ा बड़ा हो, यहां से यहां से, ठीक है। द central idea of the poem, the laburnum top, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, नीचे अंडरलाइन खींच देगा। The laburnum top is composed by TEDx, HUGHES। जैसे पहले लिखा था सेम उस तरह से लिखेंगे। ये आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, आई होप। पोएम का नाम और पोएट का नाम, ठीक है। पोएम का नाम और पोएट का नाम आपने लिखा होगा, आई होप। फिर हम लिखेंगे इन दिस पोएम, सेंट्रल आइडिया शुरू हो गया है। द पोएट, in this poem the poet has used the laburnum tree and goldfinch as the symbol of life and its practices FLACTUATIONS। दोबारा सुन लीजिएगा, FLACTUATIONS। The laburnum, LABURNUM tree is silent but the goldfinch transforms the tree and make it come alive।
Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. The laburnum tree symbolize the pattern of our life, which is usually dull, the goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. अभी हट जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हट जाऊंगा अभी। lively, in other word, in other words, it is the attitude of a person towards life. A person towards life that makes life meaningful and worth living. And worth living. क्लियर है? अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आराम से लिख लीजिएगा, कुछ करके लिख लीजिएगा।
लिख लो आराम से। ठीक है, लिख लिया आवाज, आई होप। देखिए अब मैं हिंदी लिखाने की कोशिश, मतलब हिंदी लिखवाने जा रहा हूँ इसकी एक एक वर्ड की। सबसे पहला सबसे भारी वर्ड लैक्टेंशियंस, तार चढ़ा। ठीक है, सबसे पहले इसी को लिख दे रहा हूँ, तार चढ़ा। ठीक है, आगे सेंटर लाइनें लिखा हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पोएम पोएम में लिखी हुई है, रेफरेंडम में लिखा हुआ है। कंपोज का मतलब अच्छी समझ लीजिएगा, COMPOSIT पर ध्यान रखिएगा। बार बार आपको इसी बात पर फोकस करता हूँ कि पोएम में कंपोज लेते हैं। यूज्ड प्रयोग, प्रयोग या प्रयोग, चिड़िया, सिंबल, प्रतीक, साइलेंट, शांत, ट्रांसफॉर्म, बट एंड इट मेक्स अलाइव, जीवित, कम्स, मेक बनाता है, बनाता है, पे बनाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन, लीव, छोड़ना, बिकम्स, होना,